गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस बोलो। छोटी बच्ची होती जा रही है। हे गाइस, तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहता था कि हम लोग जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे तो हमारे साथ क्या स्कैम हुआ। और केवल हमारे साथ ही नहीं, हमारे जैसे कई ऐसे लोग जो पैकेज के थ्रू गए थे सफारी बुक करके, उनके साथ भी यही सेम चीज़ हुई। क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो एरिया है, पूरा एरिया काफ़ी बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। नैनीताल से लेकर के, मतलब ईस्ट में कुमाऊं के नैनीताल से लेकर के वेस्ट में ये आपको गढ़वाल के कोटद्वार तक फैला हुआ है। लगभग आप ये लगा लीजिए कि 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो होता ये है कि कोई भी जंगल सफारी रेंज वाइज होती है, मतलब हर नेशनल पार्क को कई रेंजेस में बांटा गया है फॉर इजियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी उसी तरीके से कई रेंजेस हैं, जैसे सीताबनी, बिजरानी, झिरना, ढिकाला, इस तरीके से फाटो, इस तरीके से कई रेंजेस हैं वहाँ पे भी। तो ये सारे वो रेंजेस हैं जो प्रॉपर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो आपकी सफारी अगर इनमें से किसी में हो रही है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब प्रॉपर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। लेकिन अगर इसके अलावा आपकी सफारी अगर हाथी डागर रेंज की हो रही है और उसको ही अगर बताया जा रहा है कि हाँ ये झिरना का ही हिस्सा है, ये फाटो का ही हिस्सा है, तो आप प्लीज़ मना कर दें। अगर आपने प्रायर बुकिंग की हुई है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप मना करके भी क्या कर लेंगे, आप नहीं जाएंगे, यही होगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पैसे तो आपके जा चुके हैं। मैं तब के लिए कह रहा हूँ जब आप बुकिंग करने जा रहे होते हैं, जब आप सफारी बुक करने जा रहे होते हैं, सफारी वाले जो ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं जो उसमें, तो आप उससे पूछिए कि आप कौन कौन सा सफारी करा रहे हैं, किस रेंज में सफारी करा रहे हैं, किस तरफ करा रहे हैं, कितने का करा रहे हैं। और उनसे पहले ही ये क्लियर कर लीजिए कि हाँ आप किस तरफ जा रहे हैं। क्या आप नॉर्थ जा रहे हैं, क्या आप ईस्ट जा रहे हैं, क्या आप वेस्ट जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, पहले डायरेक्शन आप जान लीजिए। क्योंकि नॉर्थ की तरफ आपका वही ढिकाला है, ईस्ट में आपका सीताबनी है, वेस्ट में आपका बिजरानी और झिरना है, हाँ साउथ में एक ढेला है। तो जो सबसे फेमस और जो सबसे बढ़िया फॉर साइटिंग ऑफ टाइगर एंड ऑल, ये उसमें आपको सीताबनी, बिजरानी, झिरना, ढिकाला यही आते हैं, ये सारे यही होते हैं। इसी में आपको जो बेस्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग हो सकती है तो हो सकती है। इसके अलावा आप इन रेंजेस में अगर सफारी करते हैं तो आपको भी ये संतुष्टि होगी कि हाँ आपने जंगल के अंदर सफारी की है, आप जंगल घूम रहे हैं या जंगल घूम के आए हैं। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे कूपन पे तो झिरना रेंज लिखा हुआ था, लेकिन जो जीप वाला हमें ले करके गया हुआ कि हमें हाथी डागर लेके जाया गया और यही बताया गया कि वही झिरना का एक हिस्सा है, वही फाटो का एक हिस्सा है, गेट्स अलग अलग हैं। मतलब जिस तरीके से भी आपको मैनिपुलेट कर सकते थे आपको किया जाएगा। सिंस यू आर अ फर्स्ट टाइमर, आपको कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी हो, इस रेंज के लिए तैयार ही नहीं होंगे। मतलब आप भी जानते हैं कि ये सफारी है ही नहीं, ये एक बहलाने फुसलाने वाली चीज़ है। तो इसके लिए मैंने एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ इसके लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज़ कैसे काम कर रही है और ये स्कैम वहाँ कैसे चल रहा है। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कि मतलब हमारा रिजॉर्ट शेल्टन ब्लू कहाँ था, रामनगर कहाँ है और सफारी कहाँ होती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्चुअली है कौन सा हिस्सा और हमें एक्चुअली लेके कहाँ
जाया गया था। हम एक्चुअली कहाँ घूम के आए हैं जिसको हम जंगल सफारी मान रहे हैं, जहाँ हमें बाघ और हाथी के पैरों के निशान दिखाए गए। तो मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो काफ़ी डिटेल्ड है और आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी कि वो पैच, वो पर्टिकुलर सफारी जोन कहाँ है, वो शहर से कितनी दूर है और बसावट से कितनी दूर है या नज़दीक है, वो जगह है क्या वाकई बाघ और तेंदुए और हाथी के लिए हो सकती है अगर लॉजिकली सोचे तो, क्योंकि उसके आसपास रिहायशी कॉलोनीज और बस्तियां बसी हुई हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहां बाघ और हाथी का खतरा होगा वहां इंसानी बसावट नहीं होगी। इंसान अपना घर बनाएगा ही नहीं उसके जोन में या उसके जोन के आसपास, क्योंकि आए दिन उसका खतरा रहेगा। क्योंकि अगर वैसी जगह पर हम लोग बसावट करते हैं तो हम लोग इंट्रूडर हुए उनके लिए, तो हम उनके लिए खतरा है। वो हमेशा हम पे या तो हमला करेंगे या उनका हमारा सामना होता रहेगा। तो ऐसी जगह पर ह्यूमन सोसाइटीज नहीं रहती हैं जहाँ पर जंगल होते हैं और खास करके जंगली जानवर, बाघ और हाथी जैसे जंगली जानवर होते हैं। साथ ही मैंने उसमें ये भी दिखाया है कि वो हिस्सा, वो पैच एक्चुअल जिम कॉर्बेट से कितनी दूर है और क्या ये सेंस बनता है कि हाँ वहाँ पर भी बाघ और हाथी देखे जा सकते हैं। और वो एक तरीके का मेरा अनुमान है, अजम्पशन है कि वो बिल्कुल ही इलॉजिकल था वहाँ पर सफारी कराना। और वो एक तरीके से मुझे लगता है कि पैकेज में सबसे सस्ता परमिट उसी जगह का मिलता होगा और पैकेज में अक्सर वही लोग जाते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं। तो कंपनीज इस बात को समझती हैं कि हाँ इनको आप कुछ भी दे दीजिए, ये चुपचाप अपना उसको सफारी मान करके खुश हो जाएंगे और इस बारे में कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। क्योंकि देखने में और मतलब वहाँ घूमने में आपको ऐसा फील तो होगा ही, चूंकि पेड़ पौधे ही हैं केवल, तो आपको लगेगा ही कि हाँ जंगल है। और एक आध जानवर भी दिख जाएंगे आपको, हिरन, चीतल और सांभर जैसे, तो वो तो हम भी जानते हैं कि हाँ उनको रखा जाता है, उनको बसाया जाता है। जब भी सरकार किसी रिजर्व्ड फॉरेस्ट जोन को सिलेक्ट करती है तो वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना का जो गुड हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए कुछ स्पीशीज़ वहाँ पर रखी जाती हैं, डाली जाती हैं, ताकि वो वहाँ डेवलप करें और उस एरिया को मतलब और नेचुरल बना सके। तो ये तो हमें पता ही है। तो इसलिए मैंने वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई है और आप सबको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और ये आपके ऊपर है कि आप उसको जज करें और किस तरीके से आप उसको देखते हैं, किस तरीके से जज करते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरी तरफ से बस यही एक सलाह है कि इस तरह की चीज़ से आप बिल्कुल बचें। आप अगर जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप बेशक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएं, किसी भी होटल, किसी भी रिजॉर्ट में जाकर के ठहरें, रिगार्डलेस द प्राइस। सस्ते में रहें, महंगे में रहें, जिसमें रहना है रहें, सफारी खुद से जाके बुक करें। वहाँ पर इतने सारी दुकानें हैं सफारी की कि आप मतलब उतनी दुकानें किसी और चीज़ की नहीं देखेंगे। वहाँ पे परचून और किराने की दुकान उतनी नहीं होती जितनी वहाँ पर सफारी की दुकानें हैं। तो सफारी मिलना वहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से सफारी मिलती है। आप जाइए, वहाँ बात कीजिए कि हाँ कौन सी सफारी आप कराते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जोन और किस किस रेंज की सफारी कराते हैं और कितने रुपए में सफारी कराते हैं। सारी बातें उनसे कीजिए और उनको क्लियरली बता दीजिए कि भाई हमें ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में इस जगह पर आप एक मैप पहले अपने पास रखिए और ये जान लीजिए कि हाँ जिम कॉर्बेट जो है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है और उसमें कौन सा रेंज है जो आप देखना चाहते हैं। सीताबनी, फाटो, झिरना, ढिकाला, ढेला, बिजरानी, जो भी रेंज आप घूमना देखना चाहते हैं आप उसको पहले मैप आउट कीजिए, चॉक आउट कीजिए
और फिर सफारी वाले से बात कीजिए कि मुझे पहले उससे पूछ लीजिए कि वो कौन कौन से रेंज का सफारी करा रहा है और किस प्राइस में करा रहा है। उसके बाद बार्गेन कीजिए और फिर तब बताइए उसको कि नहीं मुझे सीताबनी का करना है, क्या आप इतने में कर रहे हैं? तैयार होता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी होता है तो कम से कम आप अपने मन की आप अपने पसंद की रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उधर लेके आपको जाएगा। वो सीताबनी बता करके हाथी डांगर आपको लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि जो कोर जंगल है, जो एक्चुअल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप उसमें सफारी कर रहे हो, ना कि कोई मेक शिफ्ट और ना कि कोई मैन मेड या गवर्नमेंट मेड इको टूरिज्म रिजॉर्ट या इको टूरिज्म पार्क या इको टूरिज्म जोन में नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी चीज़ की आपको संतुष्टि होगी कि हाँ आप जंगल सफारी करके आए हैं। आपको कोई बच्चों की तरह बहलाने फुसलाने के लिए कोई लॉलीपॉप नहीं पकड़ाया गया आपके हाथ में। तो ख्याल रखिए इस चीज़ का। मैं साथ में उस जगह की फ़ोटो भी शेयर करूँगा जो जहाँ हम लोग गए थे, उसका जो गेट है उस पर जो नाम लिखे हुए हैं, उसका जो मैप है, वो फ़ोटो मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए ये मैंने ऊपर फ्रॉम में शेल्टन ब्लू डाला हुआ है और 2 में हाथी डांगर डाला हुआ है। अब देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा कॉर्बेट जोन है आपका। पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो आपको डार्क ग्रीन में दिख रहा है, यहाँ से लेकर और ये पूरा होते हुए इधर कोट द्वार तक जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है, ये है पूरा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और ये है हमारा रिसॉर्ट जहाँ हम लोग थे, शेल्टन ब्लू। और ये पड़ता है बिल्कुल कॉर्बेट के अंदर, क्योंकि ये रामनगर जो शहर है, रामनगर से ये और 10 किलोमीटर नॉर्थ टुवर्ड्स द जंगल है। तो वो था हमारा रिजॉर्ट ऑलमोस्ट जंगल में, और हमें सफारी के लिए ले जाया गया साउथ में रामनगर से। फिर इधर आइए और इधर आइए और इधर आइए इस जगह पर। ये पिन पॉइंट जहाँ पे इसने किया है ये थोड़ा पहले है, बाकी हमें लेके जाया गया था। ये रहा ये वाला लोकेशन। इससे थोड़ा और आगे आइए इधर, और यहाँ बढ़ते 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 ये है वो जगह, ये रही वो जगह। यहाँ पे हम आए, यहाँ हमारी गाड़ियाँ आकर के रुकी। यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम्स की सुविधा है, तो यहाँ पे ही आईडी वगैरह दिखाई जाती है। तो जीप का जो हमारा ड्राइवर था उसने हमारी आईडीज़ ली और यहीं जा कर के अंदर में उसने क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता। 1 मिनट में वापस आया आईडी लेकर के और हमें वापस दे दी आईडी, और हमें बताया कि हमें यहीं पे जाना है। यहीं दोनों तरफ का हमारा, मतलब रोड के इस तरफ का और रोड के इस तरफ का, दोनों तरफ का हमारा सफारी है। तो आप जिधर चाहें उधर चल सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई जिधर आपको बेहतर लगे आप उधर ले चलिए। अब आप देखिए कि ये जो रीजन है, ये जो जंगल जैसा आपको दिख रहा है, ये जंगल जैसा ही है ना, जंगल जैसा है। ये वही वाटर बॉडी है जो हमें दिखी थी, और हमें याद है अच्छे से कि हाँ ये वही वाटर बॉडी है। इसके यहीं पे इस जगह पे हम लोग 3 या 4 बार आए थे। हमें सफारी वाला 3 या 4 बार यहाँ लेकर के आया था। और अब देखिए कि
ये है कहाँ पे? ये इसके इस तरफ यहाँ पे आपको ये प्लॉटिंग किया हुआ खेत है। और ये भी सारे खेत हैं इधर। और इसके इधर इसके साउथ में भी खेत और प्लॉट्स वगैरह हैं। मतलब ये पूरी तरह से रिहायशी इलाके से घिरा हुआ छोटा सा पैच है। और इस पूरे एरिया का नाम है इको टूरिज़्म जोन, हाथीडागर इको टूरिज़्म जोन। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसे डेवलप किया गया है उस तरीके से कि ये जंगल वाली फीलिंग दे। और हम लोग ये जानते हैं कि इस तरह का कोई भी इको पार्क अगर बनाया जाता है तो वहाँ पे हिरन वगैरह ला करके बसाए जाते हैं, रखे जाते हैं, जिससे कि विजिटर्स को एक जंगल वाली नेचुरल फील आए, जिससे ये नेचुरल फील दे सके। ये वाटर बॉडी यहाँ पे, फिर एक ये आर्टिफिशियल मैन मेड वाटर बॉडी यहाँ पे, ये एक गड्ढे जैसा है और सीमेंटेड है ये, तो उसने दिखाया था हमें कि हाँ ये मैन मेड है। तो ये बनाया गया है ताकि जानवरों को पानी पीने की दिक्कत ना आए, ठीक है। लेकिन बात ये है कि टाइगर या एलिफेंट या जो भी वो बता रहा है हमें, या जो भी उसके फुटप्रिंट्स दिखा रहा है हमें, उसके यहाँ होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए क्योंकि ये चारों ओर से रिहायशी इलाके, रिहायशी कॉलोनीज़ और बस्तियों से घिरा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो मेन जंगल एरिया है उससे ये काफ़ी हट के है। आपका जंगल एरिया जैसे यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ये जो लाइन है इस पे आपका जंगल एरिया ख़त्म हो जा रहा है। और इससे आप देखिए ये कितना साउथ है, इतना साउथ है ये एरिया। और इसके बीच में आप देखिए कि लगातार बस्तियां हैं, घर हैं लोगों के, लगातार इसमें खेत, घर, ये सब आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पैकेज में मेरी तरह जितने लोग भी गए थे, और मैं हमारे अलावा और भी जो जिप्सीज़ उधर थीं जो हमारे साथ वहाँ पर गई थी सफारी के लिए, तो उन सब के साथ भी ये चीटिंग है कि भाई आप चलो हमें एक भी जानवर नहीं दिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कम से कम आप हमें जो एक्चुअल जंगल है, जैसे ये गिरजिया देवी टेम्पल, और ये इधर सीताबनी रेंज है, मैलानी रेंज है, आपका इधर बिजरानी है, ये क्यों नहीं घुमाया हमने। और हमारे कूपन पे जो झिरना फॉरेस्ट रेंज लिखा हुआ था, आप वहाँ क्यों नहीं लेके गए हम। ये जो अपने मन बहलाने के लिए बच्चे के हाथ में जो लॉलीपॉप देने जैसी चीज़ है कि जंगल के नाम पे कुछ भी दिखा दो, इनको क्या पता चलने वाला है। और फुटप्रिंट्स के वो सांचे बनाना कौन सी इतनी बड़ी बात है, जब फुटप्रिंट के सुवेनियर्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो विजिटर्स को एक एक्चुअल और रियल फील देने के लिए उनके क्लॉज के और उनके पॉज के, पग मार्क्स के ये प्रिंट्स बनाना या उनके सांचे बनाना कितना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। और गाइड्स जो हैं, वो जो जीप ड्राइवर्स हैं, वो भी ट्रेंड है, उनको पता है कि हाँ हमें किस तरीके से बातचीत करनी है, क्या बताना है टूरिस्ट को, कि जिससे उनको लगे कि नहीं वो बिल्कुल असली जंगल में रह रहे हैं, असली जंगल यही है, यहीं पे सब कुछ आता जाता है। तो वो आपको बताएंगे। अब देखो कोई भी जानवर जंगल में है, बंदर है, हिरन है, तो आवाज़ें वो निकालते हैं। अब आवाज़ें अपने लिए भी तो निकाल सकते हैं, बातचीत भी तो कर सकते हैं जंगल में जानवर। ज़रूरी तो नहीं है कि जितनी बार वो मुंह खोले वो अलार्म कॉल ही रेज कर रहा हो शेर के लिए या बाघ के लिए। तो जैसे ही वो मुंह खोलते हैं, जैसे ही उनके मुंह से कोई आवाज़ आती है, जो आपका जीप ड्राइवर है, जो आपका गाइड होगा, वो यही बोलेगा कि देखिए ये एक अलार्म कॉल है, इसका मतलब है ज़रूर मूवमेंट हो रही है, ज़रूर मूवमेंट हो रही है। अभी शेर ना उधर चल के गया है, अभी लगता है हमें इधर जा कर के इंतज़ार करते हैं, हम ज़रूर दिख जाएगा। और वो आपको लेके जाएगा वहाँ पे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गाड़ी खड़ी करेगा,
तसल्ली करवा देगा। उसको भी पता है कि कुछ नहीं आने का है उधर से। और हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो रेंज है, आप भी देख सकते हैं कि ये सड़क देखिए, ये सड़क है, यहाँ ये सड़क है, ये सड़क आ रही है, हाँ ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क इधर जा कर के इधर इस बस्ती में मिल जा रही है। और इस पे लगातार गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, उनके हॉर्न सुनाई दे रहे थे हमें। पास में जो भी मतलब एक्टिविटी बाहर हो रही थी उसकी आवाज़ हमें आ रही थी। ऐसी जगह पे इतनी वल्नरेबल और इतनी शेर, बाघ, हाथी ये सब इंटीरियर में रहते हैं, बिल्कुल इंटीरियर में, मतलब जहाँ की उनको ह्यूमन हिंड्रेंस और ह्यूमन डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। तो आखिर ये लॉजिकली भी देखें ना, हमने चूँकि देख लिया रोड और उस पर चलती हुई गाड़ियाँ, तो हमें लगा कि यार ये कैसा जंगल है कि बीच में इसमें सड़क आ रही है। तो हमने उससे पूछा भी तो उसने बरगला दिया हमें कुछ कह के कि अरे ये सड़क है उसके आस, जहाँ से हम लोग आए थे ये वही सड़क है। और मुझे पता था कि ये वो सड़क नहीं है, आखिर वो सड़क ये थी जिससे हम लोग आए थे। और मैंने जो सड़क देखी वो ये वाली सड़क थी जो सामने पड़ रही थी, और जहाँ पर उसने हमें खड़ा कर दिया कि हाँ इधर सामने से भी बाघ आएगा करके। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं, और पैसा तो हमारा जा ही रहा है इसमें। सबसे बुरी बात ये लग रही है कि हमें जंगल के नाम पे ठगा जा रहा है, जंगल के नाम पे एक इको टूरिज़्म स्पॉट घुमा दिया जा रहा है ताकि हमें फील आ जाए कि हम जंगल घूम रहे हैं। और मैं ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो मानस, पेंच, कॉर्बेट, रणथंभौर कई जगह गए हुए हैं, और उनके साथ भी यही होता है कि उनको गाइड या ड्राइवर जो है बताएगा कि ये देखिए ये फ्रेश पॉ प्रिंट्स हैं टाइगर के, ये अभी इधर से गया है। ये मतलब ऑलमोस्ट जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई, जिन्होंने भी मेरे से पूछा कि हाँ कैसा रहा कैसा नहीं, उन सब ने एक तरीके से चुटकी लेते हुए यही पूछा कि अच्छा तुमको भी बताया क्या गाइड ने कि हाँ इधर से अभी अभी शेर गया है, अभी भी उसके बच्चे गए हैं। तो मैंने भी कहा हाँ ऐसा तो मेरे साथ हुआ है। तो फिर हाँ हमारे साथ भी हुआ। तो कई लोग तो 3-3 4-4 बार ये सफारी करके आए, और हर बार यही चीज़ सुनने को मिलती है उनको। तो ये समझ में भी आने लगा है कि हाँ ये लोग कैसे हमें उल्लू बना रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग कि ये रहा वो कॉर्बेट जो हम घूम के आए हैं, ये रहा वो कॉर्बेट जो हम घूम के आए हैं, और ये रहा वो कॉर्बेट, ये रहा वो कॉर्बेट जो हम घूमने गए थे। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि पैकेज लेने से बचें, पैकेज बिल्कुल ना लें, जितनी दूरी बना सके पैकेज से बनाएं। कोई दिक्कत नहीं आती है बुकिंग करने में। जिप्सी बुकिंग वहाँ जाकर जिप्सी बुक करना बहुत सस्ता भी है और सेंसिबल भी है। आप वहाँ अपनी मर्ज़ी से बताएं कि हमें ये रेंज नहीं करना, ये रेंज करना है, और मैप पे दिखाएं उनको कि नहीं देखिए हमारे पास मैप है, मैप हमारा हमेशा ऑन भी रहेगा, और हमने सेव भी कर लिया है मैप, हमें पता है हमारी लोकेशन क्या है। और हमें आप बिजरानी ले जाइए, सीताबनी ले जाइए, झिरना ले जाइए, ढिकाला ले जाइए, कहीं भी आप बोलिए, लेकिन आप वहाँ जा कर के बुकिंग कीजिए। आप एडवांस में सफारी की बुकिंग ना करें, एडवांस में होटल वगैरह की बुकिंग ना करें, क्योंकि वहाँ ना सफारी की कमी है, ना होटल्स की कमी है, ना रिजॉर्ट्स की कमी है। आप मेरी तरह घबराएं नहीं कि हाँ वहाँ जा कर के पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और बेधड़क आप जाना चाहें तो जाएं और असली जंगल घूम के आएं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारे साथ एक स्कैम किया जा रहा है। जो भी लोग पैकेज में जंगल सफारी बुक करके जा रहे हैं उनके साथ क्या स्कैम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा इस बारे में संभल कर सतर्क रहें, और इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ ना माने। सफारी बुक करना बहुत आसान है। आप वहाँ जाएं, सफारी बुक करें, घूम के आएँ, खुशी खुशी कुछ अच्छी मेमोरीज लाएं। देखिए शेर मिलना, बाघ मिलना, दिखना, ये तो किस्मत वाली बात है। किसी को एक बार में दिख जाता है, किसी को 10 बार में भी नहीं दिखता। तो वो चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सफारी कर रहे हैं, आप उसकी जगह कहीं और सफारी नहीं कर रहे हैं।
तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और घूमना मत छोड़िएगा, चाहे जहाँ भी घूमिए ज़रूर। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।